फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 क्या है? जैव प्रक्रम और डैश देकर पोषण। जैव प्रक्रम, उसमें क्या पढ़ना है? पोषण। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का साधारण सा अर्थ क्या हो गया? जीवन का अध्ययन। जीवन हम बोल सकते हैं, लाइफ माने जीव होता है और स्टडी, ये लोगोस मतलब अध्ययन या स्टडी मतलब अध्ययन। तो वह क्या बोल सकते हैं? जीवन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जंतु का जीवन होता है, एक पौधों का जीवन। ठीक है, एक क्या हो गया? जंतु का जीवन, एक पौधों का जीवन। ठीक है, अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से, ये तो हम साधारण बोलते हैं जीवन 2 प्रकार के बोल सकते हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक जूलॉजी और एक बोटैनी। जैसे यहाँ पे बोल रहे जंतु को यहाँ पे जंतु विज्ञान लगा दिया गया है सब में। यहाँ पे जंतु विज्ञान को जूलॉजी, और यहाँ पे पौधा था तो यहाँ पौधा को वनस्पति भी कहा जाता, तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटैनी। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना रहता है? जंतु के जीवन का अध्ययन। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान में पौधों के जीवन का अध्ययन। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? और आपसे पूछ लेगा फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव के विज्ञान के पिता कौन है? तो एरिस्टोटल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु हैं। तो और पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी यानी जूलॉजी माने हम क्या पढ़े हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, अब लेकिन पूछ देगा फादर ऑफ बोटैनी, तो बोटैनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक अलग होते हैं, जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा और समझा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, प्रक्रम पे हैं हम लोग। सजीवों के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हो सकती हैं? देखते हैं। जितने भी सजीव है यानी जिसके अंदर प्राण है, जीव है, उसको वृद्धि की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, श्वसन की आवश्यकता होगी और गति की भी आवश्यकता होगी और उत्सर्जन की भी आवश्यकता होगी। और जानते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। चैप्टर का नाम ही है चूंकि जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? तो कहेंगे उसे, यहाँ देखते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। एक तरह से कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का देखभाल होता है, या मेंटेनेंस कह सकते हैं अनुरक्षण को। वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैसे क्या कैसे से अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है यानी रख रखाव। जैसे पोषण से होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक है, किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम क्या है? अनिवार्य। ये नहीं करेगा तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये अनिवार्य है ये सभी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ क्या लिखा है? पोषण किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं, पोषण किसे कहते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पूछेगा पोषक तत्व के कौन कौन है? पोषक तत्व बोल सकते हैं प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, विटामिन पोषक तत्व है। क्या है? ये सब पोषक तत्व हैं। तो पूछेगा 5 पोषक तत्वों को नाम लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन हो गया, यही लिखेंगे। प्रत्येक जीव के लिए पोषण भी अनिवार्य है। जब यही अनिवार्य कहा गया, जैव प्रक्रम ही अनिवार्य है। जैव प्रक्रम में पोषण हो गया, श्वसन, ये सारा चीज अनिवार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें पोषण की, पोषण मुख्यतः पोषण 2 प्रकार के ही होते हैं।
पहला कौन सा? पहला होता है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण। जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जो जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब स्वयं संश्लेषित जब करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और एक और बात, स्वपोषण करने वाली जीव को स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ। देख सकते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब कुछ देखते हैं, मान लेते हैं ये सूर्य है। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, ये ऐसे सूर्य है, इसमें से किरणें निकल रहा है। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, नीचे उसका जड़ है। ठीक है, यहाँ पे जड़ है, और ये वातावरण से क्या लेगा? CO2 लेगा, और ये यहाँ से सूर्य प्रकाश लेगा। सबसे पहले पौधों के लिए आवश्यक चीजें, पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्लोरोफिल है, और जल तथा खनिज लवण है। ठीक है, तो ये सूर्य प्रकाश यहाँ से ले लेगा। और इसे क्या चाहिए? नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश तो मिल गया, फिर CO2 चाहिए। CO2 ये वातावरण से ले लेगा। उसके बाद इसे क्या चाहिए, देखते हैं। उसके बाद इसे क्या चाहिए? नेक्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें पत्तियों होता है, पत्ती सब होता है ना, उसमें आप लोग छोटा रुक जाइए, दिखाते हैं। मान लेते हैं ये पत्ती है, तो आप लोग कभी देखे होंगे, उसमें हल्का छोटा छोटा छेद रहता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, तो वही इसमें दिखाया गया है। यहाँ पत्ती है, इसमें जैसे यहाँ पे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसे क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? पूर्ण हरित या क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, पूर्ण हरित या क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसे क्लोरोफिल भी मिल गया। अब जल तथा खनिज लवण का बात आया। खनिज लवण को ये कहाँ से प्राप्त करेगा? जल और खनिज लवण, तो ये जमीन के नीचे से ले लेगा। पॉइंट्स, कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, स्वपोषण में किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वपोषण में किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पेड़ में किसी अन्य जीव की आवश्यकता पड़ी नहीं। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। ये क्या है? ये VVI क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होती है। तो इसे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पौधों का भोजन ग्लूकोज यानी C6H12O6 जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6 जिसका अनुसूत्र होता है, ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है, यही बनता है पौधों के भोजन, यही बनता है। तो क्या बोलेंगे? पौधों के भोजन के रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है।
ठीक है, पौधों के भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के मौजूदगी में होती है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके मौजूदगी में होती है, तो क्लोरोफिल के मौजूदगी में होती है, क्लोरोफिल के मौजूदगी में होती है। ठीक है, और किसकी, और पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ तक में किस में होती है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण यानी जिसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं, इसको साइड में रख के रुक जाइए। हाँ, अब हम तो ध्यान से कुछ सीखेंगे। पोषण की बात करें, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्व पोषण और दूसरा कौन है, ये दूसरा वाला, रुक जाइए, दूसरा होता है पर पोषण। ठीक है, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा, तो दो प्रकार के, कौन कौन, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो हम लोग ये सब अभी स्वपोषण के बारे में पढ़े हैं कि कैसे कैसे पौधे अपना भोजन प्राप्त बनाते हैं, ग्लूकोज भोजन के रूप में बनाते हैं, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूछेगा तो बता देंगे कौन कौन, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और जल तथा घुलित खनिज लवण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग इसे समझ रहे थे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसी टॉपिक को। तो कहाँ बढ़ते हैं, परपोषण जिसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हमने स्वपोषण कंप्लीट कर लिया, परपोषण की बारी है। परपोषण सॉरी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाते हैं। यानी इसमें परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, यानी किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस जीव में परपोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, हो गया, चलिए अब पढ़ने की बारी है। परपोषण के प्रकार हम देखेंगे। स्वपोषण पढ़ लिया, परपोषण के बारे में। परपोषण भी कई प्रकार के थे, कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, 1 2 ये 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। कौन कौन होते हैं, मितजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, तो जानते हैं मितजीवी पोषण के बारे में। मितजीवी पोषण में क्या आता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जीव या जंतु के मरे हुए जंतु या पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता इत्यादि। इसका अर्थ जानते हैं। निर्जीवी पोषण में क्या होता है, कोई भी जंतु या पौधा होता है वो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, किसके रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में। जैसे कौन कौन कर सकता है ऐसा, कवक कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, गोबर का छत्ता कर सकता है। गोबर के छत्ता को देखे होइएगा आप लोग कि ये पेड़ों पर पाएगा, और जिस पेड़ पे या जिस गोबर पे हो जाएगा
ये वहाँ पर का जैसे मरे हुए चीज पर हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा तो पर जीवी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन क्या लिखा है मुझे ये जीव अपना भोजन जीव इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर से में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जू, खटमल, गोलकृमि, कवक, अमरबेल इत्यादि। यानी इसमें क्या होता है, जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें मरा हुआ नहीं रहता है, इसमें दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी कह सकते हैं, हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए, जितना भी दिन के लिए रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे क्या हो गया, जू, जैसे किसी किसी के माथे में हो जाता है जू, वो हम लोगों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। खटमल देखते होइएगा कि चौकी सब में होता है। गोलकृमि हमारे पेट में भी गोलकृमि होता है। कवक होता है, एक अमरवेल का पौधा होता है जो क्या करेगा, जैसे ये पेड़ है, क्या करेगा वो अमरवेल का लत्ती टाइप से पौधा, तो वो धीरे धीरे इसमें लपेटना शुरू करेगा और फिर इसमें पूरा पकड़ लेगा और धीरे इस पेड़ का पूरा मतलब पोषण ले लेगा और जैसे इस पेड़ को पूरा खराब कर देगा, फिर ये पेड़ कोई काम का नहीं बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आता है प्राणी संपोषण। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में रुक जाए, जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ही प्राप्त करता है, लेकिन किस तरह से, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। किस रूप में, ठोस या तरल के रूप में। जैसे क्या हो गया, मनुष्य भी मनुष्य होता है, हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इसी तरह से प्राणी संपोषण में आते हैं हम लोग। ठीक है, पूछेगा मनुष्य में किस प्रकार का प्रपोषण पाया जाता है या पोषण पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, मृतजीवी पोषण करने वाले जीव अपघटक भी कहलाते हैं। बोलेगा हम लोग इन जीवों को क्या बोल सकते हैं, इनमें जीवी पोषण पाया जाता है, तो इस सब को अपघटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। रुक जाइए 2 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गया है। सॉरी, इससे पहले हम लोगों को वो बड़ा ये अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा, इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ना था। कोई बात नहीं, उसे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले टॉपिक पढ़ना था, हम लोग स्वपोषण में थे। तो क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता था ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ये क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हमने देखा था एक पेड़ था ऐसे करके, वो क्या कहता है, जल से H2O यानी जिसे जल कहते हैं वो ले लेता है और यहाँ तक पहुँचा देता है पेड़। तो ये जल क्या होता है,
सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ये ओ यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, अथी कर देता है, सुखा सकते शोषित कर लेता है। इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण होता है, चलिए देखते हैं समीकरण। क्या लिखा है, रुक जाइए, 6CO2 प्लस ये क्या है, 12H2O। पहले आगे वाले को समझ लेते हैं। CO2 क्या होता है, शुरू शुरू में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जिसे CO2 कहते हैं, और फिर क्या लेता है, जमीन के नीचे से ऑक्सीजन लेता है, सॉरी ये जल लेता है जिसे H2O यानी जल कहते हैं। और ये क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य प्रकाश बाय यहाँ नीचे उसमें क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरत होता है। ठीक है, ये सभी जरूरतों के बाद क्या होता है, क्या बनता है, C6H12 ये क्या है, O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब क्या होता है यहाँ पे इसके फलस्वरूप बनता है क्या, ग्लूकोज का अनुसूत्र ये होता है, हमने यहाँ पीछे में देखा था। और क्या होता है इसमें, रुक जाइए, यहाँ क्या दिया है, 6H2, तो इसमें क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। यहाँ 6, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 6 और यहाँ भी 6 रख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 6 इसीलिए रख दिया गया था, और यहाँ भी 12 भी इसीलिए रख दिया गया है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है उसके फलस्वरूप, और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है, सॉरी इसे हाँ जल कह सकते हैं, जल भी बनता है। तो ऑक्सीजन अपने लोग रख लेते हैं, और जैसे ये C6H12O6 यानी जिसे ग्लूकोज कहते हैं वो पेड़ पौधे रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और वो ऑक्सीजन बाहर रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, छोड़ देता है, तो अपने लोग उसे ले लेते हैं। हम बोले थे ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, वही यहाँ टॉपिक है। ठीक है, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, रुक जाइए, पत्तियों का प्रकाश इसे छोड़िए, बाद में हम इसे देखेंगे, नहीं तो देखिए लेते, रुक जाइए 2 मिनट। इसको बाद में देखेंगे, तब तक ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, यहाँ पे थे, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, यानी पत्ती होता है वही प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, पत्ती ही प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ये तो अंग है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग है, और ये पत्ती क्या है, अंग है, पत्ती अंग और जैसे ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है ये, तो ये अंगक है, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो हमने इसे देखा।
और पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा होता है। बोले कि जैसे उसमें रंध्र होता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, यानी इससे आदान प्रदान हुआ ना गैस का, इसी को कहा जाता है। और गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण क्रिया से, गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण तो देख लिया, उसका ये नहीं पढ़े हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़े हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा इसे और समझा। तो शायद इसके बाद ये टॉपिक था प्रपोषण, तो इसे भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं। जाइए कुछ देर। हम लोगों में इसमें कहाँ तक पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। सॉरी, 2 मिनट रुक जाइए, हम 2 मिनट बाद शुरू करेंगे पढ़ाना। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले ही, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जंतुओं में पोषण के बारे में। वैसे जीव एक तरह से कह सकते हैं, कोशिका के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय। जिसमें एक प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं उसे एक कोशिकीय, जिसमें अनेक तरह के कोशिका रहते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होता है, विशेष अंग नहीं रहता है ज्यादातर, और बहुकोशिकीय में विशेष अंग रहता है। एक कोशिकीय में क्या क्या आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम आदि कई चीज आती हैं। तो हम अभी इसी दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा मृदु जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, यानी वो कैसा भी हो सकता है, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है या फिर वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह से का हो सकता है। ठीक है, और कुटपाथ की टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलता है। ठीक है, अमीबा का आकार पूछेगा एग्जाम में कि किससे बदलता है, तो बोलेंगे क्या, कुटपाद के टूटने और क्या चीज से, बनने से। तो इसका मेन कारण क्या है, कुटपाद के टूटने और बनने से। ठीक है, तो आगे देखते हैं, रुक जाइए। हाँ, अब पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, यह एक
एक कोशिकीय जीव है, हमने पढ़ा देखा है, यह एक कोशिकीय जीव है। इसका निश्चित आकार होता है, यह एक निश्चित आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? एक चप्पल के जैसी इसका आकार होता है, ठीक है। और इसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके कुछ सीलियां पाई जाती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सीलिया। यह कैसा जीव है? तो मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है। मृदु जलीय, यह मृदु जलीय, ठीक है। रुक जाइए, ये क्या है? मृदु जलीय है। इसका शरीर सीलिया से ढका रहता है। ये अभी बोले ये सीलिया होता है, ये सब निकला निकला इसमें देख सकते हैं, निकला निकला है, ये सब सीलिया है, ठीक है। भोजन द्वार, कोशिका मुख होता है इसका भोजन द्वार, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पे। रुक जाइए, यहाँ पे ये है भोजन द्वार, इसको कहेंगे कोशिका मुख या साइटोस्टोम, ठीक है। हम लोग इसे छोटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आहार नाल, ठीक है। टॉपिक क्या है हम लोगों का? आहार नाल। आहार नाल टॉपिक है, ठीक है। तो आहार नाल को शुरू से अंत तक समझेंगे हम लोगों का। ये ये गुहा है, ठीक है। और ये यहाँ से हम लोगों का ग्रास नली है। रुक जाइए, ये क्या है? ये ग्रास नली है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता? रुक जाइए, ये क्या है? ये अमाशय, ये अमाशय है। रुक जाइए, अभी हम लोग चित्र बना रहे हैं केवल। ये क्या है? ये अमाशय है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज होता है, हमने यहाँ पे चित्र बनाया था लेकिन यहाँ अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो यही है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसके आगे, रुक जाइए, चलिए देखते हैं। इसके आगे ही यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इसको कहेंगे छोटी आंत। इसको क्या कहेंगे? छोटी आंत। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिखने में नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा कम जगह कम टाइप से बना रहे हैं। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है इसको कहेंगे रेक्टम या मल द्वार, ठीक है। इसी का नाम है, क्या नाम है इसका? आप लोग अच्छे से चित्र को समझ गए तो हम इस पे लिख रहे हैं
आहारनाल, इसी का नाम है आहारनाल। ठीक है, तो हमने यहाँ चित्र तो बनाया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से, आप लोगों को शायद थोड़ा मोड़ा दिख जाए, देख सकते हैं हल्का हल्का। क्या है नेक्स्ट है आहारनाल के बारे में जानेंगे। आहारनाल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहारनाल कहलाता है। तो यानी मनुष्य है और यह जो विशेष कोटि के जंतु है या विशेष श्रेणी के जंतु है उसमें विशेष अंग होता है किसके लिए? पाचन के लिए। पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे आहारनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आहारनाल। शायद हमने एक जगह एक चीज हम शायद गलती बता दी है, रुक जाइए। इस पूरे सिस्टम का नाम है आहारनाल और यहाँ पे हम लोगों ने जो रुक जाइए ऐसे करके बनाए थे, इसका नाम है क्या? इसका नाम है अमाशय। अमाशय। ठीक है, ये पूरे हम लोगों ने जो चित्र बनाया था उस पूरे सिस्टम का नाम क्या था? उस पूरे सिस्टम का नाम था आहारनाल। ठीक है, तो यही बोल रहा है मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे आहारनाल कहते हैं या आहारनाल कहलाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, शुरू करते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं ये देखेंगे तो आहारनाल पाचन ग्रंथि, आहारनाल पाचन ग्रंथि तथा पाचन सभी तथा पाचन रुक जाइए पाचन क्रिया सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। यानी आहारनाल प्लस पाचन ग्रंथि प्लस पाचन क्रिया क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा पाचन तंत्र मिलकर सभी। पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र है। पाचन तंत्र का हम यहाँ पे चित्र पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं, फिर भी कोशिश तो करेंगे दिखाने का। देख सकते हैं हम लोगों ने जो चित्र उसमें बनाया था वही चित्र है यहाँ सेम टू सेम। यहाँ क्या है? यहाँ है मुख गुहा है, यहाँ ग्रास नली है, रुक जाइए, यहाँ मुख गुहा है और ये यहाँ से नीचे पाइप जैसे गया हुआ है, ये क्या है? ये ग्रास नली है। ठीक है, और ये यहाँ से एक ऐसे गया है, इसका नाम है यकृत। शायद नहीं दिख पाएगा इसलिए हम ही खुद ही बना देते हैं इसको डायग्राम को अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा छोटे से में बनाएंगे क्योंकि जगह का कमी हो जाता है। इसका नाम है मुख गुहा। यहाँ पे नाम हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मुंह लिख देते हैं, हो गया मुख, इसका नाम है मुख गुहा। ठीक है, और इसका नाम है क्या? ग्रास नली। ग्रास नली। ठीक है, और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हम लोगों का? अमाशय। इसका नाम है अमाशय। और यहाँ पे एक और चीज होता है, यहाँ पे एक ऐसे करके इस तरह का शेप रहता है, वो क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे यकृत। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे छोटी क्या होती है? रुक जाइए 2 मिनट। हम
इसे अच्छे से पहले देख लेते हैं। देख लिया यहाँ पे, यहाँ क्या, इसे शेप पहले छोटा करते हैं। हाँ, ये सभी क्या होता है, ये है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था एक ऐसे ऐसे करके था, सॉरी शेप थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं चलेगा। इसका नाम क्या है, ये है बड़ी बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत। और इसमें क्या क्या ऐड होगा, इसमें यहाँ पे डायफ्राम ऐसे कर देंगे तो ये डायफ्राम हो जाएगा। इसका नाम क्या है, डायफ्राम, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट, ये डायफ्राम हो गया, यहाँ पे ऐसे कर दिए तो ठीक है। और यहाँ पे पित्ताशय होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अग्नाशय होता है, ठीक है। ये सभी यही चित्र है, तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यही चित्र है जो दिख नहीं रहा था। पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कुछ देर में ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो इस साइड का जो भाग है वो आहार नल है। आहार नल का हम लोग भाग बोल सकते हैं इस साइड वाले को, और इस साइड वाले को जो हमने अभी एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो आहार नल में क्या क्या देखे थे, गुहा देखे थे, ग्रास नली देखे थे, माशय देखे थे, छोटी आंत देखे थे, बड़ी आंत देखे थे, मलद्वार यानी रेक्टम देखे थे, 6 चीज देखे थे। और बड़ी आंत में क्या क्या होता है, लार ग्रंथि होती है, फिर जठर ग्रंथि होती है, फिर यकृत होता है, ये पित्ताशय होता है, और फिर अग्नाशय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो पूछेगा आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है आहार नल की लंबाई, ठीक है। तो क्या कितना होता है आहार नल की लंबाई, 8 से 10 मीटर। और पूछेगा, और यह ये नहीं रहेगा 8 से 10 मीटर, तो 32 फीट अगर होगा तो 32 फीट में लगाएंगे, क्योंकि 32 फीट या 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जैसे आप लोगों ने जीभ देखा होगा, उस पे छोटे छोटे कलियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वाद कलियां, ठीक है। हम लोग इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण क्या मनुष्य कड़वा कड़वा रुक जाइए, मनुष्य भोजन का स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। मतलब इसी स्वाद कलियों के कारण हम लोग स्वाद को पहचान पाते हैं कि मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, कैसा है। अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उन्हें क्या कहते हैं, जड़। और वह भाग जो मसूड़े से ऊपर निकला रहता है उसे क्या कहते हैं, सिरिया, सिर का या शिखर कहलाता है। तो देखते हैं पुष्ट, ये दांत है मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा मसूड़ा है,
होता है ना ऐसे ऐसे मसूड़ा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे दांत होता है। तो इसमें मसूड़े में क्या है, ये रुक जाइए, ये सभी क्या है, मसूड़े में जो फंसा हुआ है उसको क्या कहेंगे, यानी नीचे वाले भाग को जड़ कहेंगे, और ऊपर जो निकला हुआ है उसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले को कहेंगे क्या, शिखर या सिर। तो ऊपर वाले को सिर और नीचे वाले को जड़, ठीक है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की परत होती है। तो हम लोग एक और चीज देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एक दांत है, और ये क्या है, ये मसूड़ा है। तो सबसे अंदर में क्या होता है, सबसे अंदर में होता है मज्जा गुहा, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है डेंटाइन, और सबसे ऊपर में क्या होता है, इनामेल। तो इनामेल जो होता है पूरा वाइट होता है। इनामेल कैसा होता है, पूरा वाइट होता है, आप लोग देखे होइएगा, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग है इनामेल, तो दिखता होगा इनामेल, अपने ही दांत को देख सकते हैं आईना से। तो ये क्या होता है, ये वाह सफेद होता है। और इसकी बात करें बीच वाले की, जिसे डेंटाइन कहते हैं, वो क्या होता है, वो पीला होता है, पीले रंग का होगा, हल्का पीले रंग का होगा, इसका बीच में मज्जा गुहा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रुक जाइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है, बाय।